Depression, Why did you do that? stress, Everyone's talking about. anxiety. You chose this life. I don't think you can. What the hell? Let's discuss the hidden realities and how to overcome these big. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिब खैरियत बाखैरियत है यार। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आज के बाद ना कभी आपने अपने मुंह से ये नहीं कहना कि मुझे टेंशन है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है। क्यों? क्योंकि जिस लम्हे आपने ये अल्फाज बोले, आपने अपने दिमाग को एक ऐसा हुक्म दिया जिससे निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेबल लग जाता है, लेबल, और आपका दिमाग उस लेवल को सच साबित करने में लग जाता है। फिर अब जरा सोचिए यार, एग्जाम से एक रात पहले नींद ना आई हो, कभी किसी बड़े फैसले से पहले दिल बेचैन हो गया हो, कभी बगैर किसी वजह के अंदर से घबराहट सी महसूस होने लगी हो। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आगे चल के आपको डिप्रेशन और एंजाइटी में डिफरेंस बताता हूं और इनका फिर आपको हल भी समझाता हूं। जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले आप ये समझें कि आपको एंजाइटी नहीं है, आपको बस अपने आप पर एक यकीन नहीं है। असल मसला ये नहीं कि आप कमजोर हैं, असल मसला ये है कि आपके सामने एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें आपको यकीन नहीं, आपके दिल में एक शक सा आ गया है। बस यही चीज को आपको अंदर ही अंदर से खाया जा रही है। अब एक और बात ना जरा गौर से सुनिएगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस मौजूदा मसले का रद्द-ए-अमल है। ये टेम्परेरी होता है, वक्ती होता है। जैसे पेपर आने वाले, दिल में आया कि चलो तैयारी कर लेते हैं, ये स्ट्रेस ठीक है, ये आपको आगे बढ़ाता है। लेकिन एंजाइटी क्या है? एंजाइटी ये है कि आपका जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर के अकॉर्डिंग आप में एक फियर, एक डर इस वक्त पैदा हो चुका है, जो आप पर अभी से तारी हो जाएगा। पेपर होने में अभी 2-4 महीने बाकी हैं, मगर आप अभी से सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ओ यार अगर फेल हो गया तो फिर क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, जिंदगी क्या कहेगी, और दोस्त अब आप क्या कहेंगे, रिश्तेदारों में क्या मुंह दिखाऊंगा। ये बेसिकली एंजाइटी है। और जब ये एंजाइटी और स्ट्रेस इंसान अंदर ही अंदर इसको जो है ना, ये इंसान को दबाती रहती है, और जब इंसान इनको बाहर ना निकाले ना, तो फिर क्या होता है, जिस्म का अलार्म सिस्टम खराब हो जाता है। फिर छोटी छोटी बात पर बड़ा बड़ा रद्द-ए-अमल आना शुरू हो जाए। आपकी कॉफी जरा देर से आई है, जनाब आपको गुस्सा आ गया। आपकी जो है ना वो फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई, आपका मूड खराब हो गया। किसी ने जरा ऊंची आवाज में आपको बुलाया, आपको दिल में लगा जैसे बेइज्जती हो गई। यार याद रखें, अगर छोटी छोटी बातों पर मूड खराब हो रहा है तो ये मसला दुनिया का नहीं है, ये मसला आपके अंदर के। आपके अंदर एक स्विच है जिसे आप खुद ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उस स्विच का नाम है वेगस नर्व। अगर मैं सादा लफ्जों में समझाऊं ना, तो एक सुपर हाईवे है जो आपके दिमाग से निकलकर आगे जिस्म के बाकी औजार से जुड़ती, दिल से, फेफड़ों से, मैदे से, हर चीज। अब जिसमें 2 सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम वो है जो खतरे के टाइम पे जो है ना वो ऑन होता है, जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। दिल आपका तेज धड़कने लगता है, सांस आपकी जो है वो उखड़ सी जाती है, पसीना आता है, जिस्म अलर्ट हो जाता है। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। और दूसरा सिस्टम आपका है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो सुकून के वक्त काम करता है, दिल नॉर्मल हो जाता है, आपकी डाइजेशन बड़ी बेहतरीन चलेगी, आपको नींद बड़ी सुकून आएगी, आपका जिस्म बड़े आराम में होगा, जिसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। अब जरा ये समझिएगा कि यहाँ पे एंजाइटी में क्या होता है। आपका सिंपैथेटिक सिस्टम बगैर किसी खतरे के ऑन हो जाता है। उस वक्त जिस्म में एक जहरीला हार्मोन पैदा होता है जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं। जब ये कॉर्टिसोल मुसलसल जिस्म में रहे तो आपको अंदर से ये खोखला कर देता है। कब्ल इस वक्त आप पे बुढ़ापा, अभी नौजवानी की उम्र है, बाल सफेद होना शुरू हो जाए, आपकी यादाश्त कमजोर हो जाएगी, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा, आप डायबिटिक पेशेंट्स बन जाएंगे। ये सब इसका नतीजा है। और यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, दवाई हुई परेशानी ना सर कभी खत्म नहीं होती, वो अंदर से और खतरनाक होती जाती है। अब जरा सोचें, आपके पास एक केक है, आपने उसे खाने की बजाय ना एक महंगे पर्स में बंद कर दिया और बाहर से उसको जो है ना उस पर ताला लगा दिया, छुपा लिया आपने, मगर अंदर ही अंदर वो केक क्या होगा, गलना सड़ना शुरू कर देगा, कीड़े उसको लग जाएंगे, फंगस उस पर पड़ जाएगी, और एक दिन वही केक आपको बीमार। बिल्कुल यही हाल दबाई हुई परेशानी का, स्ट्रेस का और मनफी ख्यालात का है। जब हम उन्हें बाहर नहीं निकालते ना, तो आपके दिमाग में, आपके रिश्तों में, आपकी बातों में, हर जगह से ये बाहर आते हैं।
जो आपको बर्बाद कर छोड़। दुनिया की बेहतरीन एंजाइटी की दवा आपके घर में मौजूद है, मगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। बड़े दुख से मुझे ये कहना पड़ रहा है। अब मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपके वेगस नर्व को जो है ना वो एक्टिव करती हैं और एंजाइटी को फौरन जो है वो कम कर देंगी। जब एंजाइटी आती है ना तो आपकी सोचें फिर किधर जाती हैं। डॉक्टर रसेल कैंडी ने बताया था कि एंजाइटी का ना एक उबाल आता है और इंसान फौरन अपने दिमाग में चला जाता है। वहां 6 7 8 ख्यालात इकट्ठे मिक्स हो रहे होते हैं एक ही जगह पे आके, और वो छोटा सा अलार्म जो आया था ना वो चीखने लगता है। तो सर उसका हल क्या है? फिर थोड़ी सी किसी बात हुई, तेरी हंसी की ताज़ी, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, ये नहीं, फौरन से अपना गुस्सा किसी पे निकालना शुरू कर दे। लेकिन अगर ये उबाल आया हुआ ना तो उसका एक हल जरूर है। वो हल क्या है? गर्दन से जरा नीचे आए, अपने जिस्म में आप वापस जाएं, आंखों से देखें अभी आपके सामने क्या है, कानों से सुने आपकी आवाज क्या कह रही है, हाथों से जरा महसूस करें क्या ठंडा है या गर्म है। ये एंजाइटी का सबसे बड़ा तोड़ है। इसको हम कहते हैं लिव इन प्रेजेंट। आप अपनी इस वक्त की जो हालत है ना उसमें वापस आए, ये सारे मसलों का हल है। और यहाँ हमारा दीन कितना कमाल है। दीन क्या कहता है? सर वुजू करें, ठंडा पानी पिए, चेहरे पर डालें, नाक में डालें, गर्दन पे लगाएं। साइंस कहती है ठंडा पानी बराह रास्त आपकी वेगस नर्व को एक्टिव करता है, दिल की धड़कन आपकी नॉर्मल हो जाती है, आपका जिस्म सुकून में चला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये, हम पता है क्या करते हैं? हम नमाज को भूल जाते हैं और फिर इलाज कराने के लिए एंजाइटी काम पे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। जब आप तरन्नुम के साथ कुरान पाक पढ़ते हैं ना, नात पढ़ते हैं या जिक्र करते हैं, तो उसकी जो आवाज़ से हमिंग होती है ना, उससे आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, जिससे आपके जिस्म से ना नाइट्रस ऑक्साइड के नाम की गैस रिलीज होती है। और ये ऐसा मादा है जिसके होने से आपकी आपकी नालियाँ जो है ना वो खुलती हैं, आपके दिल को सुकून मिलता है, आपका जिस्म रिलैक्स हो जाता है। यानी अल्लाह का जिक्र साइंस से भी साबित है कि इस तरीके से आपके दिल को सुकून मिलता है। अब ये तरीका, एक मैं आपको और तरीका बताता हूँ, उसको जरा गौर से सुनिएगा। नाक से ना 4 सेकंड आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर लेके जाएं और फिर 5 सेकंड तक उसको रोकें और होठों को यूं गोल करें और सीटी मारने वाले जैसे होते हैं ना यूं करके 8 सेकंड आहिस्ता आहिस्ता उससे जो है ना आप अपने उस सांस को बाहर निकालते रहें। अपने जबड़े ढीले छोड़ दें, मुंह जरा खोलें, कंधे नीचे कर लें, अपने सीने को जरा नरम करें, क्योंकि स्ट्रेस जिस्म में स्टोर होता है, कंधों में, सीने में, जबड़ों में। अगली बार जब परेशान हो ना तो अपना चेहरा चेक कीजिएगा, आपने उसको जो है ना यूं भींच के रखा होगा, गुस्से में आकर यूं करके। ठीक, वेगस नर्व के गुच्छे गर्दन में, बगल में और चेहरे में मौजूद होते हैं। अगर आप उन जगहों को ठंडा जेल पैड उस पर रख देना तो फौरन कुछ फर्क महसूस होगा। यहाँ पे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और आपकी घबराहट जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। 3 लीटर पानी पिए, ये दुनिया की बेहतरीन फोकस ड्रग है। 8 घंटे नींद लें, ये दुनिया की बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक है। 1 घंटा पैदल चलें, ये दुनिया का बेहतरीन एंटी डिप्रेसेंट है। इस तरह की जो है ना कोई भी महंगी दुआ के इनका मुकाबला नहीं कर सकती। स्ट्रेस काम से नहीं आता, स्ट्रेस इस बात से आता है कि आप जानते हैं कि आपने काम करना है मगर वो आप कर नहीं रहे। ये चीज आपको अंदर से खाती है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब मोटिवेशन आएगी तब काम शुरू कर देंगे, और ये सबसे बड़ी गलती है। नफ्सियात का एक असूल याद रखिए कि मोटिवेशन फॉलोज एक्शन। पहले आप एक्शन लें, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। छोटा एक्शन लेंगे तो वहां से डोपामिन रिलीज होगा और इसी डोपामिन से आपको मोटिवेशन आएगी, फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमेशा मोटिवेशन आती जाती रहती है। एक चीज जो ठहरती है ना सर, दैट इज योर डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन हमेशा आपको वहीं रखता है। याद रखिएगा, पहले छोटी जीत होती है, बाद में फिर बड़ी जीत आती है। वो फिर बाद में आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाए। आपकी छोटी छोटी की हुई चीजों से जो प्रोग्रेस आती है ना, उनके पीछे एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो परफेक्शन पड़ी हुई होती है। आप बस प्रोग्रेस दें, अगला सारा कुछ जो है ना वो परफेक्शन अल्लाह पे छोड़ दें। एक आखिरी बात, आपके इमोशंस जो है ना वो करेंसी की तरह होते हैं। अगर आप छोटी बात पर अपनी तवानाई लगा देंगे ना तो आप इमोशनली बैंकरप्ट हो जाएंगे, खाली होकर के बैठ जाएंगे। इमोशनली मजबूत लोग ना छोटी छोटी बातों पे लड़ा नहीं करते। उनका एक बड़ा सादा सा असूल होता है, वो जानते हैं उन्होंने अपनी एनर्जी कहाँ लगानी। अगर आपके पास कंट्रोल है तो कर दो, अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर चुप करके उसको कबूल कर लो। आखिर में सबसे अहम बात ये कि जो शख्स कुरान मजीद को बाकायदगी से पढ़ता है, उसे समझता है, उस पर अमल करता है, उस पर नुमाया तौर पर एंजाइटी और डिप्रेशन का हमला कभी नहीं हो सकता। ये बात मेरी नहीं है,
ये वो हकीकत है जो हज़ारों लोग अपने तजुर्बात से साबित कर चुके हैं। जब भी आपको परेशानी आई, सबसे पहले ये पूछें कि कुरान मजीद से इसका क्या ताल्लुक है, क्योंकि अल्लाह जल्ल शानहू ने खुद फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, याद रखो अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। आप तिलावत करें, आप जिक्र करें, नमाज पढ़ें। ये सिर्फ दीनी फरीदा नहीं है, ये आपके जिस्म और आपके जहन की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह जल्ल शानहू हम सबको तमाम जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा अता फरमाए। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो एक ऐसे शख्स को ज़रूर भेजिएगा जिस प्यारे को आप एंजाइटी और डिप्रेशन से बचाना चाहते हैं, जिसको आप इन ज़िंदगी की मुश्किलात से दूर करना चाहते हैं। और आपसे गुजारिश है, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह जल्ल शानहू हम सबके हामी नासिर हों।